बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी इसमें खुशामदीद। महंगाई के इस दौर में बजट फ्रेंडली कुछ बनाना है ठंडा ठार इस गर्मी में, तो ये दूध हाजिर है। किस तरह से बनाएंगे? सबसे पहले आपने ले लेना है तुखम मलंगा ले लेंगे 2 टेबल स्पून, और इसको भिगोकर पानी में अच्छे से रख देंगे ताकि अच्छे से ये फूल जाए। जब तक ये फूलेगा, क्योंकि इसको जो है आपने अच्छे से फूलना है और पानी का इस्तेमाल ज़रा ज़्यादा करना है, नहीं तो ये आपस में जुड़ जाएगा। सही है जी गाइस। अब आपने क्या करना है, ये मैंने लिया है 1 किलो फुल क्रीम दूध। 1 किलो दूध लिया, ठीक है। उसके अंदर मैंने ऐड किया है गाइस 2 चमचे भरकर क्रीम के। 2 चमचे भरकर क्रीम के क्यों ऐड किए? क्योंकि मैंने जो है वो नॉर्मली जो घर में दूध आता है वो वाला लिया है। उसके अंदर जो है वो थोड़ा सा जो है आप देखते हैं कि वो थोड़ा ज़्यादा इतना गाढ़ा नहीं होता है। अगर आप टेट्रा पैक वाला यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर क्रीम ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैंने इसके अंदर 2 चमचे भरकर क्रीम मलाई ऐड कर ली थी, नॉर्मली जो घर में होती है। उसके बाद जो है आपने ले लेना है ये दूध। जब तक उबल रहा है आपने चीनी लेनी है। 1 कप चीनी लेंगे, उसको पैन के अंदर डालेंगे। सिंपली पैन के अंदर डालकर अच्छे से फैला देना है, एक जगह इकट्ठा नहीं करना है, और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर, लो होनी चाहिए, बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको छोड़ देना है। कुछ ऐड नहीं करना है इसके अंदर, और ये इस तरह से पिघलना स्टार्ट हो जाएगी। साइडें जो है इसकी पिघलने की इस तरह से आपने जो है याद रहे कि आपने इसको पूरे पैन में अच्छे से फैला लेना है, ताकि, और लो फ्लेम रखेंगे ताकि ये जले नहीं जब तक हमारी चीनी मेल्ट हो रही है गाइस। और इसको आपने जलाना नहीं है गाइस। अगर तेज़ आंच रखेंगे तो आपकी चीनी जल जाएगी और फिर जो है बज़ायक़ा जो है वो आपका दूध होगा। सो आपने जो है इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर रखना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर रखेंगे, और इस तरह से शहद जैसा जब कलर आ जाए, ये देख सकते हैं हनी जैसा इसका कलर आ गया है। जब हनी जैसा कलर आ जाए तो अब आपने क्या है, गरम गरम ही होगी बिल्कुल जो है इस तरह से। अब आपको दिखाई दे रहा है ये कैरमलाइज्ड जो हो चुकी है। अब आपने क्या करना है गाइस, इसको जो है चूल्हे से उतार लेना है, जलाना नहीं है, डार्क कलर नहीं देना है। ये देखें मैंने दूध उबलने के लिए छोड़ दिया था, इस पे क्या गाढ़ी बलाई आ चुकी है। तो अब आपने क्या करना है, दूध को जो है अच्छे से एक दफ़ा और थोड़ा सा जो है आपने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छे से बॉयल आने देना है। उसके बाद गर्म उबलते हुए दूध के अंदर ही ये जो कैरमलाइज्ड आपने चीनी बनाई है गाइस, ये इसके अंदर आप ऐड कर देंगे। सारी की सारी चीनी ऐड करेंगे। अगर आपको चीनी की मकदार कम लगे तो आप अपने हिसाब से इसमें और ऐड कर सकते हैं गाइस। तो आपने इसको जो है सारा का सारा इसके अंदर ऐड करेंगे, गरम दूध के अंदर ऐड करनी है। अगर दूध ठंडा होगा तो ये एक जगह चिपक जाएगी और फिर आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा इसको पकाने में। गाइस जब आप इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे तो स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि ये गुठलियाँ सी बन गई है, साथ चीनी चिपक गई है, ये देख सकते हैं, आपको नज़र भी आ रही नहीं। परेशान नहीं होना है आपने गाइस। इसको आपने जो है गर्म दूध के अंदर तो डाला, उस टाइम ये जो है वो गर्म तो दूध था, लेकिन ये है इसी तरह से कैंडी की शक्ल अख्तियार कर जाएगी, जैसे चिपकी हुई। आप कह सकते हैं कि जिस तरह से टॉफ़ीज़ होती हैं वैसी हो जाएगी। आपने इसको जो है मुसलसल चमचा लाते रहना है। 3 से 4 मिनट के बाद जब बिल्कुल दूध सही से गर्म हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली घुल जाएगी। आप देख सकते हैं इसके अंदर अब कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं, चीनी अच्छे से घुल चुकी है। वो कैंडी की शक्ल जो अख्तियार कर गई थी, चिपक गई थी, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अच्छे से कैरामलाइज़ जो आपने शुगर ऐड की थी वो घुल चुकी है। आपने जैसे 4 से 5 मिनट जो है अच्छे से कुक करना है ताकि जो चीनी है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो उसके बाद ये अच्छे से जो है मेल्ट हो जाएगी और चिपकेगी नहीं। इसके बाद आपने क्या करना है, उबलता हुआ दूध एक तरफ छोड़ देंगे, और उसके बाद जो है जब तक उस वक़्त तक खिलाना है जब तक बॉयल नहीं आ जाता। और उसके बाद जो दूध को आपने एक तरफ रखना है, और उसके बाद जो है 2 टेबलस्पून भरकर कॉर्नफ्लोर लेना है। उसके अंदर आप तकरीबन 2 चमचे ही आप इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करके इसको आप अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करके गाइस अब आपने जो है अच्छा सा इसका इस तरह से फाइन सा इसका पेस्ट बना लेना है गाइस। क्योंकि हमारा दूध जो है आपने जो है मैंने क्या बताया कि आपने दूध को आपने जब जब तक हिलाते रहना है, चम्मच बराबर हिलाते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं जब तक उसकी चीनी अच्छे से घुल नहीं जाती और 1 से 2 बॉयल आ नहीं जाते। 1 से 2 बॉयल आ चुके थे, अब आप आसानी से जो है इधर-उधर जो है वो कोई काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका दूध जो है अच्छे से जो है उबल चुका है। और अब आपने क्या करना है, इस उबलते हुए दूध के अंदर ही अब आपने इस स्टेज पर, जब आपने अच्छे से दूध को कुक कर लिया था 4-5 मिनट, उसके बाद इसके अंदर ये जो बैटर आपने कॉर्नफ्लोर का रेडी किया है इसके अंदर ऐड करेंगे ताकि और ज़्यादा थिक हो जाए हमारा जो ये दूध है। तो ये गाइस कमर्शियल रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यही यूनिक रेसिपी रबड़ी दूध की जो आप बाज़ार में महंगा पी रहे होते हैं। तो अब आपने इसको अच्छे से कुक करना है, ज़्यादा देर कुक नहीं करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ आपने इसको जो है वो 5 से 6 मिनट अच्छे से कुक करना है। बॉयल देख सकते हैं कितना थिक एंड गाढ़ा हो चुका है ये। इतना ही थिक होगा, इतना ही गाढ़ा होगा, आपने इसको उबलने देना है। जब ये बिल्कुल अच्छे से बॉयल हो जाएगा तो 5-6 मिनट के बाद इसको आपने ये देख सकते हैं अब ये इतना थिक हो चुका है। इसकी क्वांटिटी आप देख सकते हैं दूध कहाँ था, और 1 किलो से बिल्कुल थोड़ा-सा देखें कम हुई है इसकी क्वांटिटी, और कितना थिक है माशाल्लाह से। तो अब आपने इसको ठंडा करना है रूम टेम्परेचर पर। जब ठंडा हो जाएगा, फ्रिज में ठंडा नहीं करना है, जब ठंडा अच्छे से हो जाएगा तो इसको आप सर्व करेंगे।
सबसे पहले आपने इस तरह से दूध जो है ग्लास में भी सर्व कर सकते हैं, प्याले में भी सर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत मज़ेदार रबड़ी दूध है। देखें थिकनेस इसकी एक दफ़ा चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह से क्या खूबसूरत इसकी थिकनेस आई है। मोहब्बत का इज़हार कीजिएगा, अगर रेसिपी अच्छी लगी तो अभी आपने जो है सब्सक्राइब कर लेना है मेरे चैनल को, ताकि रोज़ाना की मज़ेदार रेसिपीज़ जो आप जानना चाहते हैं कि आपने पहले कभी ना बनाई हो, वो मेरे चैनल से ज़रूर सीखिएगा। तो आपने इस तरह से इसके अंदर जो है तुख़्म मलंगा जो हमने भिगो कर रखा था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद जो है सवैयाँ हैं, सवैयों की रेसिपी मैं बहुत जल्द इसके साथ जो है वो शेयर करने वाली हूँ। हम हाथ से किस तरह से घर में बनाएंगे तो वो भी मेरे चैनल पे देख लीजिएगा गाइस। तो ये सवैयाँ हैं मेरी घर की खुद बनी हुई, जो मैंने खुद बनाई है, उसकी रेसिपी भी मैंने चैनल पर अपलोड कर दूँगी। इसके बाद तो आपने अगली वीडियो का इंतज़ार करना है। उसके बाद इसके ऊपर जो पिस्ते बादाम और ऐड कर सकते हैं। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इसके ऊपर जो है वो थोड़े से जो है वो ऐड कर रही हूँ पिस्ते, क्योंकि मुझे जो है बादाम की जगह मैंने पिस्ते ऐड किए हैं। बट बजट फ्रेंडली महंगाई के इस दौर में आपने बगैर कुछ जो है ज़्यादा कम मेहनत किए हुए, कम मेहनत में ही इसको तैयार करना है। तो मज़ेदार रबड़ी दूध तैयार है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और नई वीडियो के लिए टिल देन अल्लाह निगहबान।